क्या मैं तो इतने अक्सर ये वो देखती हूँ, पोस्ट चल गए हैं या रील जिसमें लिखा होता है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कभी किसी का बुरा, कुछ भी लिख देना सिर्फ उसके आगे लगा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। सोए हुए को तो पहले बताने को नहीं पता होता कि वो नींद में वो सपना देख रहा है ना, पहले उसको ये तो पता हो कि वो सपना देख रहा है, वो तो उसे रियलिटी समझे बैठा है। बताऊँ जो भगवान की सेवा करेगा ना वो ये कार्य भी करेगा, बच्चों को गोद लेने के या बूढ़े माँ बाप को सेवा कर लो, अपने हिसाब से ढाल लो, एक टाइम का भोग लगा दिया, 2 बादाम दे दिए, छुट्टी, कोई एडमिशन नहीं कराना, फीस नहीं देनी, वो आपकी सपोर्ट है, हर विपत्ति में खड़े हैं आपके साथ, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आगे जाके एक सिर्फ वही सब साथ छोड़ देंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर। विषय है ठाकुर जी के बारे में, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, जिसके लिए मेरा चैनल डेडिकेट है हमारे श्याम सुंदर ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी, जिनका स्वरूप लड्डू गोपाल का ज़्यादा प्रचलित है सेवा में आजकल। उसके बारे में, उसकी सेवा के बारे में, उनकी सेवा में जो नियम आते हैं उनके बारे में, भक्ति के मार्ग में, इन सब के बारे में मैं टॉपिक्स अलग अलग समस्याओं के समाधान पर वीडियोस बनाती रहती हूँ समय समय पर। अगर यदि आप भी ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भक्ति मार्ग में आने वाले सवाल के जवाब इस चैनल पर समय समय पर मिलते रहेंगे कि आपको भक्ति में कौन से नियम में अगर अटक जाते हैं तो क्या करें, इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और यदि कोई और इंक्वायरी है जिससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है नहीं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके विषय पर वीडियो बनाने की। तो चलिए आज के विषय पर बढ़ते हैं। मैं अभी ऐसी वीडियो देख रही थी, किसी की रील सामने आई, वो किसी इंटरव्यू में कोई कह रहा था कि ये क्या एक खिलौना बना लिया है, एक गुड्डा सा एक रख लेते हैं अपने पास, उसको भगवान जी बोलते हैं और उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इससे अच्छा एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, इससे अच्छा एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसका पालन पोषण करो, वो ज़्यादा फल देगा। भगवान ने गीता में कहीं नहीं कहा कि मुझे नहलाओ, मुझे सेवा करो, है ना। तो ये बात कहाँ तक सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है। ये तो आप सब लोग जो भक्ति मार्ग के साधक है वो इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इसी विषय पर आज की वीडियो में शुरू करने जा रही हूँ। तो भैया मुझे नहीं पता उन महाशय का नाम क्या है, कौन है, मैं नहीं जानती, जस्ट वैसे ही सामने आ गया फ़ोन में। वो कह रहे थे कि वो प्रेत होता है, कि जो गोपाल जी की तस्वीर को जो हम भोग लगाते हैं वो प्रेत को हम पोषण दे रहे हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा गीता में। मैं इन लोगों से पूछती हूँ क्या इन लोगों ने सारी पूरी गीता पढ़ ली है? बिना गीता पढ़े आप ये बोलते ना कि गीता में कहीं नहीं लिखा है। मैं तो इतने अक्सर ये वो देखती हूँ, पोस्ट चल गए हैं या रील जिसमें लिखा होता है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कभी किसी का बुरा, कुछ भी लिख देना सिर्फ उसके आगे लगा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्योंकि चाहे वो चीज़ गीता में कही है नहीं कही है, वो उसमें छेप देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं है, बिना रीड करे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मेरी सेवा करो। क्यों नहीं कहा भाई? भगवान कहते हैं कि मुझे यदि कोई भक्त पत्रम या पत्ता पुष्प फल फलम कुछ भी या जल अर्पित करता है तो मैं वो ग्रहण करता हूँ, ये कहा है। तुमने कौन सी गीता पढ़ ली? दूसरी बात कहते हैं कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। पहली बात तो मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो आप उस बच्चे का कल्याण करने के लिए आप उसको अडॉप्ट करेंगे। ठाकुर जी की सेवा नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा आप लड्डू गोपाल का कल्याण करने के लिए नहीं करते हो। ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा आप अपना कल्याण करने के लिए करते हो। लोगों को कुछ पता है नहीं, कंसेप्ट पता है नहीं क्यों है, बस किसी चीज़ पे बोल देना है कुछ भी। भगवान को ज़रूरत, मैं कितनी वीडियोस में कहती हूँ कि भगवान को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे भोजन की, भोगों की, तुम्हारी सेवा की, तुमको ज़रूरत है उनकी। तुम जो इस 84 के बंधन में बंधे हो, तुम पर दया करके भगवान ये स्वरूप लेकर आए हैं जिससे तुम भक्ति मार्ग में आसान तरीके से आ सको। जिस तरीके से तुम्हारा मन लगता है उस तरीके से तुम भक्ति मार्ग में, इस अध्यात्म के मार्ग पर आ सको। सोचिए आज के टाइम पे कितने लोग हैं कि जो ध्यान लगा के मुद्रा में बैठ सकते हैं या चक्र साधना कर सकते हैं या कुछ और साधना कर सकते हैं। नहीं ना, सबसे आसान ही भक्ति मार्ग का साधन है जो भगवान ने सरल कराया है आपके लिए। और आप कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। बच्चा अडॉप्ट करके क्या बच्चा आपको 84 की योनियों से मुक्त कर देगा?
क्या वो जो बच्चा आप अडॉप्ट करेंगे या वो सर्व समर्थशाली होगा? वो बच्चा आपको आपकी हर विपत्ति में आपका साथ देगा? नहीं, क्योंकि ये बात पे कभी किसी ने वो करा ही नहीं। और तीसरी बात कि बच्चे अडॉप्ट करने वाली और भगवान की सेवा करने वाली कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि अगर आप ठाकुर जी की अगर आप सेवा कर रहे हो तो वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ एक अर्पित करने वाली भावना होती है। भगवान की सेवा करके उनको भोग चढ़ा के वही भोजन की एक बाप बच्चा भी अडॉप्ट करो, भगवान की सेवा भी करो ना, आप इसको बांट क्यों रहे हो? तो क्या एक बच्चे की सेवा करने, क्या एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आप किसी एक घर के ऑलरेडी एग्जिट मेंबर को घर से निकाल दोगे या उसकी जगह ले लेगा? नहीं, तो ये भगवान के मामले में ही क्यों जगह आ जाती है? तो मैं ये पूछती हूँ उन लोगों से कि भाई क्या वो बच्चा आपका कल्याण कर पाएगा, आपको 84 की योनियों से मुक्त कर पाएगा, क्या आपके हर आने वाली विपत्ति में आपका साथ दे पाएगा? लेकिन भैया एट द एंड ये है कि आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इन बात को समझने के लिए कि भगवान हमारी समय पर सहायता करते हैं, हमको 84 के बंधन से युक्त करते हैं, ये सब जानने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि आप किसी बंधन में हो। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सोए हुए को तो पहले को नहीं पता होता कि वो नींद में वो सपना देख रहा है ना, पहले उसको ये तो पता हो कि वो सपना देख रहा है, वो तो उसे रियलिटी समझे बैठा है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप सोए हुए हैं, नींद में हैं, तो आपको क्या बताया जाए? तो आप तो नींद में कुछ भी ख्याली पुलाव बनाओगे कि जैसे कि नींद में हम कुछ भी हो जाता है ना, सपने में ये हो गया वो हो गया, सिवाय एक भागवतिक सपनों के, है ना। तो जो लोग कहते हैं कि बच्चे को भी अडॉप्ट करो, भाई बच्चों को अगर आप अडॉप्ट करने की सामर्थ्य है तो बच्चे को अडॉप्ट कीजिए। और भगवान को आप अडॉप्ट नहीं करते हो, भगवान आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, है ना। बच्चों को अडॉप्ट करके आप बच्चे का कल्याण कर रहे हो और भगवान को ला करके और उनकी सेवा करके आप अपना कल्याण कर रहे हो। तो आप भगवान को ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की, आपको ज़रूरत है भगवान की सेवा की, और उस बच्चे को ज़रूरत आपकी सेवा की। तो इन बातों में काफ़ी सारे अंतर हैं, इन सारी बातों में। तो इससे लिंक करना ही नहीं है कि अगर हम घर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो पहले या दूसरे बच्चे को या किसी और मेंबर को घर के उससे अच्छा बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए। ऐसे कि किसी का अल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सब अपनी अपनी जगह है। तो भगवान के मायने में ही क्यों कंपेयर किया जाता है कि भगवान से अच्छा किसी और की सेवा कर दी जाए? ये गलत है। और हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग हमारे लड्डू गोपाल स्वरूप का बहुत मजाक बनाया जा रहा है। मैंने इस बात पे एक वीडियो भी बनाई थी कि कार्टून बना दिया है उनको, अरे मैया ऐसे करके जो वीडियोस और भी बहुत इतनी अभद्र वीडियोस आती हैं, जैसे कि उसमें लड्डू गोपाल को पॉटी करा रहे हैं। मतलब ये चीज़ मतलब बहुत मजाक ये चीज़ मुझे लगता है कि ये कोई भक्त भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई एंटी एलिमेंट्स जो है जान के ऐसी वीडियोस बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन सेवा ना करना, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, ओ माई गॉड वाली पिक्चर वाली बात की शिव जी पे जो दूध चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को दूध दे दूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट पने में हम बोल देते हैं क्योंकि सच्चाई पता है नहीं। अध्यात्म में कूदने के लिए अध्यात्म में पहले डूबना पड़ता है, भक्ति में डूबना पड़ता है, तब पता चलता है। और अगर आप बच्चे को अडॉप्ट करने वाले इतने ही हैं तो बच्चा अडॉप्ट करिए, उसके खर्चे उठाइए, एडमिशन कराइए स्कूलों में, उसकी अच्छी पढ़ाई करवाइए। ठाकुर जी से आपसे पढ़ाई नहीं मांग रहे हैं, वो बात अलग है। कई लोग आजकल एडमिशन भी करवाते हैं भगवान के, वो उनके भाव के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बच्चा अडॉप्ट करोगे उसको बीमारियाँ भी होंगी, उसको डॉक्टर पे भी ले जाओगे, उसकी स्कूल फीस दोगे, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म फीस, और जो अपना टाइम स्पेंड करोगे स्कूल भेजना आना, वो हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क वो अलग, मनी का वर्क वो अलग। करो तो सही अडॉप्ट। और आप वो आपका सपोर्ट नहीं बनेगा, आपको उसका सपोर्ट बनना पड़ेगा। 10 जिम्मेवारियाँ होंगी, 100 जिम्मेवारियाँ होंगी, और आगे चलकर कैसा निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और ठाकुर जी जितनी करना है कर लो, अपने हिसाब से ढाल लो, एक टाइम का भोग लगा दिया, 2 बादाम दे दिए, छुट्टी, कोई एडमिशन नहीं कराना, फीस नहीं देनी, और आप उनकी सपोर्ट नहीं, वो आपकी सपोर्ट है, हर विपत्ति में खड़े हैं आपके साथ, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आगे जाके एक सिर्फ वही सब साथ छोड़ देंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये बातें इस भेद जाननी पड़ेंगी। ये नहीं कुछ भी उठा के स्टेटमेंट दे दी कि वह चलो किसी और की सेवा कर लो, किसी की भी सेवा कर लो, किसी ओल्ड एज होम में चले जाओ, किसी माँ बाप को ले आओ, इनकी सेवा करने से अच्छा मैं बताऊँ जो भगवान की सेवा करेगा ना वो ये कार्य भी करेगा,
बच्चों को गोद लेने के या बूढ़े माँ बाप की सेवा, जो ओल्ड एज होम में उनकी सेवा करने की। जिसके अंदर सेवा भक्ति होगी वो सबके प्रति सेवा भक्ति होगी। जिसके अंदर नहीं होगी किसी मूर्त के प्रति भी, आपके लिए मूर्त है, हमारे लिए तो नहीं, मैं आपकी लैंग्वेज में बोलती हूँ, अगर मूर्त है, अगर उसके अंदर मूर्त के प्रति भी सेवा नहीं है, भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है, तो किसी के प्रति नहीं हो सकता। ये लॉजिक क्यों नहीं समझते हो? अगर किसी का लड्डू गोपाल किसी मूर्त के प्रति सेवा भक्ति है, भगवान के प्रति सेवा भक्ति है, तो उसका सबके प्रति सेवा भक्ति होगी। वो अपने परिवार में भी सबकी सेवा करेगा, अपने भगवान के नाते से परिवार में भी सबकी सेवा करेगा, अनाथ बच्चों की भी कर लेगा, ओल्ड एज होम में इसकी भी कर लेगा, भगवान उसको सेवा प्रदान करेंगे। लेकिन आप सोचते कि सीधे हम एक पैड़ी चढ़ी नहीं, सीधे पहाड़ चढ़ जाओ, हम तो भैया सीधा ओल्ड एज होम से एक बच्चा उठा के लाएंगे, उसकी सेवा करेंगे जी, हम नहीं करते भगवान की सेवा। ये तो एक सीधा ये है कि मेरी लाल के हसीन सपने वाली बात की, हम तो सीधा भैया उन्हीं की करेंगे, हम नहीं करते इनकी तो सेवा, हम तो सीधा बच्चा अडॉप्ट करेंगे, उसके घर से उठाएंगे। पहले सेवा भाव तो लाना सीखो अपने अंदर। सेवा भाव तो हो कि किसी गैर बच्चे को उठा करके वो प्यार देना या कि उसको गैर ना महसूस करवाना, कर सकते हो। ये चीज़ अध्यात्म से आती है, भक्ति से आती है। ऐसे नहीं आ जाएगी कि किसी और बच्चे को उठा लाए और वो अपना बच्चा मान के तुम पालने लगोगे, नहीं, कहीं ना कहीं रहेगा ये भाव। लेकिन अगर सेवा भक्ति भगवान के प्रति होगी तो उसको वो सेवा, वो प्रेम दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान का नज़रिया है आपके पास, कि वसुदेव कुटुंबकम का जरिया है आपके पास, कि आप सारा जगत एक कुटुंब देखोगे अपने भगवान का, अपना नहीं। ये ताकत लाता है अध्यात्म, है ना। और कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले ज़रा पहले देख लो कि हमारी नींव है क्या, हमारी नींव, हमारा बेस, हमारा सनातन, हमारे परमेश्वर, इन सबको पहले जानो। ये नहीं कि सिर्फ ओ माय गॉड पिक्चर के डायलॉग कहीं भी चेप दिए, ठीक है। चलिए भैया, हमारे क्या है ना कि हमारे धर्म के मजाक उड़ाने वाले, हमारे भगवान के मजाक उड़ाने वाले, उनको बदनाम करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको बचाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए हमको, मैं तो कहती हूँ अपने कल्चर को, अपने भगवान को थोड़ा उनके नाम को बचाने के लिए ना खूब ज़्यादा प्रचार करो आप लोग भी जितना हो सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी भी वीडियोस बनाओ अपने भगवान को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी भक्ति बची रहे, है ना। और अब मुझे आज्ञा दे, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। हरे कृष्णा।